रिया और उसके पति अमन अपने नए घर की सजावट कराने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जो इंटीरियर डिजाइनर आई शालिनी, उसने रिया को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वह सिर्फ अमन से बात कर रही थी, यहाँ तक कि उसने अमन का हाथ पकड़ लिया और छोड़ ही नहीं रही थी। जब रिया ने अपनी पसंद का सजावट स्टाइल बताया तो शालिनी ने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और सीधा अमन से पूछा उन्हें कौन सा स्टाइल पसंद है। रिया और अमन दोनों को यह बहुत अजीब लगा, पर उन्हें यह नहीं पता था कि शालिनी को अमन पसंद आ गया है और वह रिया के घर बसाने में दरार डालने का मन बना चुकी है। शालिनी जानबूझकर अमन को खुश करने की कोशिश करती, रिया की पसंद की स्टाइल को बेकार बताती और कहती घर की सजावट का फैसला अमन को ही करना चाहिए, लेकिन अमन ने वही मना कर दिया और कहा कि घर की डिजाइन रिया की पसंद से बनेगी। यह सुनकर शालिनी को ठेस पहुंची, पर वह फिर भी बेशर्मी से चिपकी रही। इसके बाद उसने अमन से कहा कि वह आगे की सजावट के बारे में चर्चा करने के लिए उसका व्हाट्सएप जोड़ ले, लेकिन अमन ने साफ कहा सजावट की सारी जिम्मेदारी रिया के पास है, आप उसी का व्हाट्सएप लें। शालिनी मजबूरी में रिया का व्हाट्सएप जोड़ती, पर उसकी नियत अब भी वही रहती। वह सुझाव देती है कि ग्रुप चैट बना लेते ताकि अमन भी प्रगति देख सके। रिया को शक नहीं हुआ और उसने 3 लोगों का ग्रुप बना दिया, लेकिन इधर रिया ने ग्रुप बनाया, उधर शालिनी ने अमन को अलग से व्हाट्सएप पर जोड़ लिया। अमन जैसे ही ऑफिस के काम से बाहर गया, शालिनी ने उसे लगातार अपनी सेल्फियां भेजना शुरू कर दी। भले ही वह शादीशुदा है, पर मुझे विश्वास है कि मैं उसके लिए ऐसी सजावट करूंगी जिसे देखकर वह मेरी तरफ आकर्षित हो जाए। जब रिया ने शालिनी की भेजी डिजाइन फाइल देखी तो पाया कि उसने बिल्कुल भी उसकी पसंद को नहीं माना था। उसने पूरा घर ठंडे पुरुष प्रधान स्टाइल में बनाया था। रिया ने गुस्से में फोन करके पूछा मेरी पसंद के अनुसार क्यों नहीं बनाया, लेकिन शालिनी ने उल्टा रिया को ही ताना मारा, तुम्हारी पसंद बहुत सस्ती और सोशल मीडिया जैसी है, मैंने जो स्टाइल बनाया है वह अमन की पर्सनैलिटी के हिसाब से सबसे अच्छा है, और बिना कुछ सुने फोन काट दिया। रिया यह कैसे सहती, वह तुरंत इंटीरियर कंपनी पहुंच गई। यह देखकर बाहर का इंटीरियर मैनेजर भी अंदर आया और शालिनी को डांटा। उसने रिया को शांत करने के लिए कहा कि अब सारे स्विच जर्मन ब्रांड के प्रीमियम स्विच लगाए जाएंगे और वह भी बिल्कुल मुफ्त। रिया ने कहा कि वह शालिनी को आखिरी मौका दे रही है, अगर उसने फिर गलती की तो कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर देगी। मैनेजर ने माफी मंगवाई। जब दूसरी बार डिजाइन आई तो इस बार वह रिया की पसंद के अनुसार। रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन इससे पहले कि वह खुश होती उसने देखा कि उसका जो वार्डरोब रूम कपड़ों वाला कमरा होना था उसे शालिनी ने अपनी मर्जी से गेमिंग रूम में बदल दिया। रिया ने पूछा यह किसने कहा तुम्हें? शालिनी बोली मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूं, अमन को काम के बाद आराम की जगह चाहिए। उसने एक बंद रसोई क्लोज किचन भी बना दिया, जबकि रिया को ओपन किचन चाहिए था। ग्रुप चैट में शालिनी रिया और अमन के बीच गलतफहमियां फैलाने लगी। मैं अमन के लिए सोच रही हूं, लेकिन उसकी पत्नी सिर्फ अपने बारे में सोचती है। इस बार अमन सीधे बोला हमारा घर रिया की पसंद से ही बनेगा, हमें कोई गेमिंग रूम नहीं चाहिए और किचन की दीवार गिरवा दो, हमें ओपन किचन चाहिए। शालिनी फिर भी बोली अगर आप हर बात में अपनी पत्नी की सुनेंगे तो आपकी घर में कोई अहमियत नहीं बचेगी। यह सुनकर रिया को बहुत गुस्सा आया। वह दोबारा कंपनी पहुंची और कहा तुरंत पूरी डिजाइन बदलो, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं। उसने मैनेजर को बुलाया और कहा मुझे दूसरा डिजाइनर दो वरना मैं कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दूंगी। मैनेजर मान गया और नया डिजाइनर दे दिया। उसने रिया को शांत करने के लिए सारे पर्दे कर्टेन भी मुफ्त देने का वादा किया। नया डिजाइनर बहुत अच्छा निकला, हर चीज रिया की पसंद के अनुसार बनने लगी। लेकिन जिस दिन काम पूरा होना था रिया को शालिनी का फोन आता है, घर तैयार है, आकर मेरा बनाया हुआ कमाल का काम देख लो। रिया को यह सुनकर शक हुआ। उसने अमन को भी नए घर जाने को कहा और खुद भी भागी। वहां पहुंचकर उसने पाया कि उसका पूरा घर बर्बाद कर दिया गया था। वह रिया की पसंद जैसा बिल्कुल नहीं था। शालिनी ने नए डिजाइनर के काम में दखल देकर सब अपनी मर्जी से बदल दिया। करीब कई करोड़ का नुकसान